हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। आप सभी का अपने YouTube चैनल सक्सेस अब एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आपके सामने ये एक सवाल दिया है कि x का मान √157 माइनस √47 अपॉन √129 प्लस √19 और कुछ इसी तरीके से y की भी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो आपसे मान पूछ रहा है कि 1/1 प्लस x की पावर 19 प्लस 1/1 प्लस y की पावर 19 का मान क्या होगा। चलिए, आज की क्लास में हमें कुछ इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को सीखना है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं और ये ध्यान रखिएगा, अभी ये आपके सामने ऐसा कुछ सवाल दिया जा रहा है। ये मेरा दावा है, अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी सवाल आता है इससे रिलेटेड, क्योंकि यहां से पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो अगर यहां से रिलेटेड ऐसा कोई भी अगर सवाल आ गया तो फिर आप उसे बिना पेन उठाए कर रहे होंगे। आप ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, जितने लोगों ने पहले पढ़ा होगा वो अभी तक इसका आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर दें और इस क्वेश्चन को अभी वीडियो के बीच में, ठीक है, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। हाँ, क्योंकि इसको सीखने के लिए पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत होती, तो सबसे पहले हम लोग उसको टारगेट करेंगे। ओके ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि होता क्या है, अगर कभी भी आपको x इंटू वाई की वैल्यू 1 मिल जाती है, अगर कभी आपको दे दिया जाए कि x गुणे वाई बराबर 1, आपसे एग्जाम में दिया गया कि x इंटू वाई की वैल्यू 1 है, तो आप मान बताएं 1 प्लस 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई का मान क्या होगा। आपसे एग्जाम में एक छोटा सा सवाल पूछा गया कि अगर x इंटू वाई की वैल्यू 1 है तो फिर 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई का मान क्या होगा। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो कि x का मान हम यहाँ पे 1/y रखें, उसके बाद फिर एलिमिनेट करें, तो नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, करने की जरूरत ही नहीं है। कर तो सकते हैं लेकिन करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है यहाँ पर। चलिए, तो फिर हम लोग विचार करते हैं। अगर आपने अलजेब्रा के बेस पर क्वेश्चंस को स्टडी किया हो तो वहां पर आपको बताया गया है कि जब कभी भी दो वेरिएबल एक इक्वेशन में दिए हो तो हम उनकी वैल्यू नहीं सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन उनकी वैल्यूज को माना जरूर जा सकता है। तो अगर आप ये देखें कि यहां पर x और y का मल्टीप्लीकेशन 1 है, तो आपको एक ऐसा नंबर बताए जिन दोनों का हम गुणा कराएं तो हमें 1 ही मिले। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां पे हम x का वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी ले लें, 1। अगर आप x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 1 ले लोगे तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा, 1 और 1 का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 1 रखने वाले हैं। तो चलो जरा रख देते हैं 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1। x के प्लेस पे भी हमने 1 रख दिया, y के प्लेस पे भी 1 रख दिया, तो 1 और 1 को जोड़ करके हमने 2 बना लिया, और यहां पर भी 1 और 1 को जोड़ करके 2 बना लिया। ये देखो आधा लिखा है, ये देखो आधा लिखा है, मिलकर के कितना हो गया, पूरा। आधा और आधा को जोड़ोगे कितना बन जाएगा, 1। तो अगर कभी भी सवाल दिया जा रहा है कि x इंटू वाई बराबर 1 है, तो फिर वहां पे 1/1 प्लस एक्स और प्लस 1/1 प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीज तो आपने समझ ली। हाँ, इसी के आगे थोड़ा सा और भी आगे बढ़ते हैं। सपोज कर लो एक उसने दूसरा सवाल दिया, क्या कि अगर x इंटू वाई का मान 1 दिया गया है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, अब मान क्या होगा। अब भी बस उसी तरीके से होना है कि जब कभी भी हमने दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन 1 लिख रखा है तो आप वहां पर उनकी वैल्यूज को लेट कर सकते हैं, कितनी, 1 और 1, कि अगर हम x और y का गुणा करा दे तो 1 मिल जाए, तो आप 1 का गुणा 1 में करा दो तो 1 मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x के प्लेस पे 1 रखने जा रहे हैं, y के प्लेस पे भी 1 रखने जा रहे हैं। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के प्लेस पे 1 रखोगे तो 1 का वर्ग आपको पता है 1 ही होता है, प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, तो y के प्लेस पे भी आप 1 रखोगे और 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। आप जानते हो 1 और 1 बटे ये कितना हो जाएगा, 1/2, ये भी कितना, 1/2, और आधा आधा मिलकर के कितना हो जाता है, 1 बन जाता है। एक और फॉर्मेशन जरा देखते हैं। जैसे कि सवाल दिया गया है कि x और y का गुणनफल 1 है, कितना है, 1 है, और अगर वहां पर आपसे पूछ लिया कि 1/1 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर 5 का मान क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जब x और y का गुणनफल 1 दिया है तो वहां पर हमारे लिए x का मान कितना हो जाएगा, 1, और y का भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर आप यहां पे देखो तो 1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1,
क्योंकि y के प्लेस पे जब आप 1 रखोगे तो 1 की घात 5 का भी मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो आधा और आधा मिलकर के कितना बन जाएगा, आधा और आधा मिलकर के 1 बन जाएगा। तो यहां पे भी आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, जैसे कि सपोज कर लो कभी भी x इंटू वाई की वैल्यू 1 दे दी जाती है, कितनी, 1। तो अगर यहां पे अब ये 1/1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर n, मतलब ये है कहने का कि घात कुछ भी क्यों ना दी हो। मतलब क्या कहने का कि यहां पे सवाल में आपको घात क्यों ना कुछ दी हो। यहां पे देखो हमने x की पावर 1 ले रखी थी, यहां पे हमने x की पावर 2 ली है, यहां पे हमने x की पावर 5 ली है, 3 भी ले सकते थे, यहां पे हमने x की पावर n ले ली। तो n के प्लेस पे यहां पे कोई भी नंबर हो सकता है। तो आप 5 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, 100 ले लो, जितनी भी मानो। क्यों, क्योंकि एक की घात आप कुछ भी रखोगे, एक की घात आप कुछ भी करो, एक ही मान निकलता। तो यहां पे भी अगर हम वैल्यू निकालें तो 1/1 प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस 1 इक्वल्स टू किसके, 1 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि 1/2 और 1/2 मिलकर के कितना बना लेता है, 1 बना लेता है। तो उम्मीद है आपको ये फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि जब कभी भी अगर दो संख्याओं का गुणनफल अगर 1 दिया है तो कभी भी ऐसी कोई भी कंडीशन बनेगी 1/1 प्लस एक्स या फिर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स की पावर कुछ भी बन जाए, तो उसका भी मान कितना हो जाता है, उसका मान हमेशा की स्थिति में कितना होगा, 1 होगा। हमेशा कितना होगा, 1 होगा। बस यही चीज आपको समझनी थी। अब हमें इसके बाद में प्रैक्टिस शुरू करनी। तो आज तक की जितने भी हम जो भी क्वेश्चंस उठा रहे हैं वो सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए। ठीक है, तो आपको वही क्वेश्चंस शो किए जाएंगे और उनके हम लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास का पहला सवाल देखिए, यहां पे क्या बोला गया है। सवाल बोला गया है कि अगर x का मान 1/√2 प्लस 1 और y का मान 1/√2 माइनस 1 है, तो आपसे पूछा गया है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया गया। आपने देखा क्या कि यहां पे कुछ ऐसा दिया है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। तो जब कभी भी अगर ऐसी फॉर्मेशन देगा तो उसके आंसर को 1 निकालने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन चेक करना आपका फर्ज है। पहले आप उसको चेक तो कर लें कि आपसे वही चीज बोली गई है या फिर नहीं बोली गई। हो सकता है शायद एग्जामिनर ने झूठ बोला, तो चलो जरा चेक कर लेते हैं कि क्या यहां पर x और y का जो गुणनफल है वो 1 है। तो आप जब x और y का गुणनफल करा रहे होंगे तो यहां पे देखो 1/√2 प्लस 1 बनता है, यहां पर 1/√2 माइनस 1 बनता है। एक और एक का गुणा कराओगे तो एक ही रहेगा। यहां पे देखो a प्लस बी, यहां पे a माइनस बी है, और a प्लस बी, a माइनस बी किसकी फॉर्मेशन होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में क्या होता है a माइनस बी। तो यहां पे देखो एक में a प्लस बी था, एक में a माइनस बी। तो a के प्लेस पे √2 है, b के प्लेस पे 1। तो अगर आपने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो √2 का स्क्वायर बाई 2 और 1 का स्क्वायर 1, तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और 1 से 1 कटना होता है तब भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर x इंटू वाई, एक्स और y का जो गुणनफल है वो कितना दिया गया, 1 दिया गया। और अगर x और y का गुणनफल 1 दिया गया तो फिर आप जानते हैं यहां पर x और y की वैल्यूज हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो जैसे आपने यहां पे मान रखा तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया। बात समझ में आ गई, क्लियर है ना। चलिए क्लियर है तो फिर अगला सवाल देते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, आप पहले अगर हम क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहे हैं तो वीडियो को रोक करके आप सबसे पहले उस सवाल को लगाने की कोशिश करें, ठीक है ना, वरना फिर हम तो बताते जा रहे हैं और आप उसको भूलते जा रहे हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा प्रैक्टिस करते रहिएगा, वरना फिर आप जल्दी से जल्दी फिर भूलते चले जाओगे। हाँ देखो भाई, a का मान दिया गया है √3 प्लस √2 की होल पावर -3, और जो b का मान दिया गया है वो दिया है √3 माइनस √2 की होल पावर -3। तो आपसे यहां पर पूछा गया है a प्लस 1 की होल पावर -1 प्लस b प्लस 1 की होल पावर -1, इसका मान क्या होगा। आपसे क्या पूछा गया, a का मान दिया गया √3 प्लस √2 की होल पावर -3, b का मान दिया √3 माइनस √2 की होल पावर -3, और कुछ इस तरीके से मान आपको देकर के ये पूछा हुआ।
चलिए बात करें। अच्छा, सबसे पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इनवर्स में दिया है, जैसे कि सपोज कर लो कभी आपके सामने x इनवर्स लिखा होता है, x की पावर -1 लिखी होती है, तो आप इसको क्या कर देते हो, 1/x लिख देते हो। मतलब जो घात होती है उसको आप प्लस में लिख देते हैं, तो इनवर्स कर देना होता है। हम लोग न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाते हैं। तो यहाँ पे देखो a+1 का इनवर्स दिया, तो आप इसको क्या लिखेंगे, 1/1 + a, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, 1/1 + b। क्योंकि घात माइनस में थी तो घात माइनस को हमने इसको प्लस में तब्दील कर लिया। अब हमें इसका मान बताना है। आपने जैसे ही देखा कि 1/1 + x + 1/1 + y की कंडीशन है, तो जाहिर है यहां पे एक आंसर आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। अब एक कब आता है, एक तब आता है जब x और y का गुणनफल कितना हो, एक हो। अब यहाँ पर x और y तो नहीं है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a और b है। तो फिर हम क्या देखें, हम यहाँ पे ये चेक करें कि a और b का जो गुणनफल है वो एक है कि नहीं है। चलो जरा चेक करा लेते हैं भाई। हमने a और b का गुणा कराया तो a b मिला = यहां पे देखो इन दोनों पदों का जब हम गुणा कराने जा रहे हैं तो √3 + √2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो √3 - √2 के साथ में होगा। और ये जो पावर दोनों में -3 लिखी, इसको हमने ऊपर लगा दिया। ये देखो a + b, ये a - b, और a + b a - b फॉर्मेशन किसकी बनाता है, a² - b² की। तो √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, √2 का स्क्वायर 2 बनेगा, और a² - b² का होता है तो बीच में क्या, माइनस की होल पावर कितनी है, -3। अच्छा, 3 में से 2 घट जाएगा कितना, 1, और 1 की पावर कितनी लगी है, -3। पावर -3 का मतलब यही होता है कि आप उसको कैसा करें, प्लस में करें। और प्लस में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको नीचे लेके जाते हैं। चलो जरा नीचे लेके चलते हैं। तो इसको 1/1 की पावर 3 बोलेंगे। और आपको पता है 1 का क्यूब का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 से 1 में भाग करोगे भाई, एक ही रहना है। तो यहां से देखो ए बी की वैल्यू कितनी आई, 1। और आप जानते हो जैसे ए बी की वैल्यू 1 आ गई तो फिर इसका भी मान कितना हो जाना है, 1। नहीं आया, बात समझ में आ गई, कंफर्म है ना। तो हमें सिर्फ इतना चेक करना था कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो एक है या नहीं है। ध्यान रखिए एग्जाम में कभी कभी ऐसा हो जाता है जब 1 की कंडीशन ना बने, क्योंकि अभी आगे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आए हुए हैं और वो 2 तरीके से एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि भाई आंसर 1 ही आ जाना है, ठीक है ना। एक बेहतरीन सवाल आया हुआ है एग्जाम में, तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं, हाँ, और उसको समझने की जरा कोशिश करते हैं। a का मान दिया हुआ था √3 + √2 और b का मान दिया हुआ था √3 - √2। तो आपसे एग्जाम में बोला कि a² + b² - ab अपॉन a² + b² + ab का मान क्या होगा। आपको सवाल में क्या दिया था कि a का मान √3 + √2 है और b का मान √3 - √2 है। तो फिर बताओ a² + b² - ab अपॉन a² + b² + ab का मान क्या होगा। वैसे अभी कुछ दिन पहले हमने इस सवाल को क्लास में कराया हुआ था, लेकिन वहां पे भी हमने आपको समझाया हुआ था कि किस तरीके से आप इस सवाल को कर सकते हैं। और चलिए यहां पे भी जरा बात करते हैं। वैसे अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि अभी हमने आपको जो 1/1 + x और 1/1 + y की जो कंडीशंस पढ़ाई हुई हैं, तो यहां पर तो 1/1 + x और 1/1 + y की कंडीशन तो है ही नहीं। तो एक बात तो तय है, इसको हम लोग अपने पुराने वाले फैक्टर से नहीं कर सकते। चलिए जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा हम लोग माइंड लगाते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा कराएं, a और b का आपस में हमने गुणा कराया तो हमें ab मिला। ab का हम गुणा कराएंगे तो फिर कैसे कराएंगे, आप इसका गुणा इसमें कराओगे तो a + b का गुणा a - b में। तो a + b का गुणा a - b में मतलब a² - b² बनता है। a² मतलब √3 का स्क्वायर कितना, 3, और b² √2 का स्क्वायर कितना, 2। तो बीच में माइनस लगाओगे तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब देखो यहां पे क्या है, यहां पे ab की वैल्यू 1 रख सकते हो, ab की वैल्यू 1 रख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे 1 और 1 रख दिया तो फिर इसको सॉर्ट आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ पे a का भी वर्क करना होगा, यहाँ पे आपको b का भी वर्क करना होगा। तो वर्क करना यहाँ पर तो थोड़ा सा सिंपल है नहीं। तो फिर हम लोग क्या करें, चलो देखते हैं। आपने a + b का होल ऑफ स्क्वायर पढ़ रखा है, a + b का होल ऑफ स्क्वायर पढ़ रखा है, क्या होता है a² + b² + 2ab।
और आपने a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर भी पढ़ रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इस सवाल को करने के हम अभी आपको दो तरीके बताएंगे, ठीक है। दोनों तरीकों में से जो आपको बेहतरीन लगे उसे आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कॉपी में आप उसे, वैसे कॉपी में दोनों नोट डाउन कर लेना, ठीक है। देखो भाई, हमें इसका मान निकालना है, हम लोग निकालने जा रहे हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहां पे एक तो ये तर्क है कि हम इस फॉर्मूले में तब्दील कर लें। इस फॉर्मूले में हम तब तब्दील कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, लेकिन ना तो प्लस का 2ab है ना ही माइनस का 2ab है। यहां पे माइनस तो था लेकिन यहां पे 2ab नहीं था, यहां पे भी 2ab नहीं है, तो 2 तो हमें लेके आना है ना। तो फिर आप एक काम करें, एक बार यहां पर हमने ab जोड़ा और एक बार घटाया। नीचे भी हमने क्या किया, नीचे भी एक बार ab जोड़ दिया और एक बार ab हमने क्या कर दिया, घटा दिया। तो अब देखो यहाँ पे प्लस का ab और प्लस का ab प्लस का 2ab बना लेगा, ये माइनस का ab, ये माइनस का ab, तो ये माइनस का 2ab बन जाएगा। चलो इस को लिख लेते जरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को लिया है और इन दोनों टर्म्स को लिया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab किसका बनता है, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बनता है। अच्छा, ये प्लस का ab बचा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख लें, अभी के लिए ऐसे लिख लेते हैं, अभी इसको एलिमिनेट कर देंगे। यहां पे हमने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिया, ये देखो प्लस का 2ab उठा लिया, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। बीच बगल में क्या था, माइनस का ab, तो माइनस का भी ab हमने वैसे लिखा रहने दिया, ठीक है। अब देखो है क्या, हमें ab का मान पता है, ab का मान कितना है, ab का मान 1 है, तो आप यहां पे 1 और यहां पे भी 1 रख सकते हो, ठीक है, रख लेंगे। हमें a माइनस बी का मान पता करना है और a प्लस बी का मान पता करना है, तो a प्लस बी का मान जरा पता करते हैं। a प्लस बी का मतलब दोनों को जोड़ना, तो चलो जरा जोड़ लेते हैं। आप √3 प्लस √2 में जैसे ही √3 माइनस √2 को जोड़ोगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा और √3 प्लस √3 कितना बना लेगा, 2√3। तो ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3। ध्यान रखिएगा, हमने ये a प्लस बी का मान निकाला है और ऊपर इसमें वर्ग भी लगा तो वर्ग का चिन्ह भी लगा दो, और माइनस ab, तो ab के प्लेस की वैल्यू कितनी है, 1। a माइनस बी, तो a माइनस बी देखो यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं, a माइनस बी इक्वल टू a की वैल्यू में से b की वैल्यू घटाना है, तो √3 प्लस √2 में से आप घटा दो किसको, √3 माइनस √2 को। तो यहां पे देखो भाई, √3 प्लस √2 हो गया और माइनस में मल्टीप्लीकेशन करा दोगे तो माइनस का √3 और प्लस का √2, √3 से √3 कैंसिल हो जाना, √2 और √2 कितना बन जाता है, 2√2, क्योंकि गधा और गधा मिलकर के कितना बनता है, अरे बोलो भाई, 2 गधे मिलते हैं। तो देखो a माइनस बी का मान कितना हो गया, 2√2, तो आपने यहाँ पे 2√2 लिखा और उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। एक बार फिर से लिख लेते हैं, हाँ पेन थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही जल्दी चल रहा है। 2√2 का आपने स्क्वायर लिख दिया, प्लस में a भी है तो आपने क्या किया, प्लस का 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो भाई, 2√2 का हमें स्क्वायर करना है, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और √2 का वर्ग कितना होता है, 2, तो 4 और 2 का गुणा कराओगे कितना बनेगा, 8, और प्लस में 1 लिखा तो उसको ऐसे लिखा दो। अब 2√3 का स्क्वायर करना है, तो देखो भाई 2 का वर्ग कितना होता है, 4, और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, तो 4 और 3 का गुणा करा दोगे कितना बनेगा, 12, और 12 में से 1 घटाना, 8 और 1 मिलकर के कितना बन जाता है, 9, और 12 में 1 घटा दोगे कितना बन जाएगा, 9/11। कितना बन जाएगा, 9/11। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप एक बार और समझ सकते हैं। कैसे, देखो भाई, हमें क्या करना था, हमें सबसे पहले तो इस फॉर्मेशन में तोड़ना था। हम सबसे पहला काम क्या करें कि इसको a प्लस बी के होल ऑफ स्क्वायर या फिर a माइनस बी के होल ऑफ स्क्वायर में लिख लें। तो हमने एक बार ऊपर a b जोड़ा, एक बार a b घटाया, एक बार a b जोड़ा, एक बार a b घटाया। यहाँ पे प्लस वाला था तो प्लस वाले को साथ में ले लिया, यहाँ पे माइनस वाला था तो यहाँ पे माइनस वाले को साथ में ले लिया। ऊपर देखो a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन गया, नीचे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बन गया। यहाँ पे हमने a b और a b का मान कितना, 1 रख दिया, ठीक है। और a माइनस बी, तो इन दोनों का हमने अंतर निकाला, कितना है 2√2, तो आपने 2√2 का स्क्वायर निकाला। और यहाँ पे देखा हमने योगफल देना है तो हमने इन दोनों का योगफल निकाला, योगफल कितना है 2√3, तो हमने यहाँ पे 2√3 का स्क्वायर रख दिया और इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लिया। अच्छा, दूसरे तरीके से भी हम लोग बात कर सकते हैं। दूसरे तरीके से भी अगर हम बात करें तो फिर कैसे कर सकते हैं, चलो भाई देखते हैं जरा। थोड़ा सा एक कैलकुलेशन जो होगी वो शॉर्ट हो जाएगी, थोड़ा सा एक कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। चलो जरा देख लेते हैं। आपसे सवाल में बोला गया था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और अपॉन में था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
हमें सवाल में करना क्या है, हमें सवाल में यहाँ पे 2ab लेके आना है, यहाँ पे भी 2ab, यहाँ पे भी 2ab। अच्छा, आप किसी एक ही संख्या को ऊपर और नीचे भाई जोड़ दो या फिर घटा दो कुछ एक ही संख्या को। तो हम ऐसा कुछ कर सकते थे कि ऊपर हमने 3ab को जोड़ दिया और यहाँ पे नीचे भी क्या कर रहे हैं, 3ab को जोड़ रहे। चलो जरा देखो, हमने ऊपर क्या किया, 3ab को जोड़ दिया और नीचे भी क्या किया, 3ab को जोड़ दिया। अच्छा, 3ab में से आप एक ab उठा करके इसको भाई 2ab करा दो। एक ab उठा करके हमने इसको 2ab कर दिया और यहाँ पे फिर कितने बचेंगे, 2ab। आपको पता है ab का मान कितना होता है, ab का मान 1 है। तो अगर ab का मान 1 है तो नीचे तो यहाँ पर भाई प्लस का 2 बन जाना। ये देखो प्लस का 3ab था, 3ab में से यहाँ पे माइनस का ab घट जाएगा तो इतना यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 2ab। तो आप जानते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो होता है वो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर होता है। और नीचे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका तो फॉर्मूला आपको लगाना ही पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा दो और हमें क्या करना है, प्लस कर दो। अब आपके सामने a प्लस बी की वैल्यू रखी होगी तो आप उसकी वैल्यू को उठा करके इसमें ऐड कर दो। बात समझ में आ गई, ओके ना। तो चले इसको अब जरा हटा देते हैं। हाँ, अगला सवाल लेते हैं, अगले सवाल को सॉर्ट आउट करते हैं। देखो भाई अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि अगर x का मान √11 प्लस √7 अपॉन √11 माइनस √7 हो और x इंटू वाई का मान कितना दिया है, 1 दिया है। ये एग्जाम में सवाल आपसे पूछा गया था, देखो जरा क्या बोला है। आपसे बोला गया था कि x का जो मान है वो √11 प्लस √7 अपॉन √11 माइनस √7 दिया है और x y का भी मान दिया है, कितना है, 1 है। और आपसे इस तरीके के किसी फॉर्मेशन का मान पूछा है। तो आप एक बात बताएं, अभी अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि 1/1 प्लस समथिंग प्लस 1/1 प्लस समथिंग की अगर कंडीशन मिलती है तो इसका मान 1 हो सकता है। कब, जब इन दोनों वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन कितना हो, 1 हो। वैसे यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है और x और y का गुणनफल भी दिया है, तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको x और y का गुणनफल तो दिया है ना। अगर आपने कोई x और y का मल्टीप्लीकेशन 1 दिया है तो फिर इसका भी आंसर कितना हो जाना है, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, अरे बोलो भाई। इस तरीके से अगर इन कॉन्सेप्ट को आपने नहीं पढ़ा है तो फिर एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि कितना टफ क्वेश्चन है, क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अब देखो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से आ जाती हैं। हाँ, एक और छोटा सा सवाल लेते हैं। सवाल दिया था कि x बराबर है साइन थीटा और y बराबर है कॉसेक थीटा। y बराबर क्या है, कॉसेक थीटा। तो आपसे पूछा गया 1/1 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर 5। चले भाई बताएं क्या होगा इसका मान। वैसे तो कुछ लोगों ने बोल दिया भैया इसका मान 1 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भाई ये कंडीशन दिख रही है। अच्छा, ये कंडीशन तो दिख रही है लेकिन आप पहले इसको भी तो देख लें कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 बनता है या नहीं बनता है। जानते हो ये जो क्वेश्चन था ये आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, एमपी पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। तो वहां पे बच्चों ने क्या सोचा कि यहाँ पे तो ये ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आ गया, तो ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आपको ये साइन थीटा कॉसेक थीटा दिख जरूर रहा है लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि ये ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन है। चलिए जरा बात करते हैं। आपको यही तो चेक करना है कि x और y का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 1 है या नहीं। तो आप देखो जरा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है वो कॉसेक का व्युत्क्रम होता है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ये तो साइन थीटा है ही, और कॉसेक थीटा बराबर क्या लिखते हो, 1/sin थीटा। ध्यान रखिएगा होता है क्या, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है वो परेशान ना हो, उनको अभी हमें आगे बेसिक के तौर पे ट्रिग्नोमेट्री आपको सिखा दी जाएगी। हाँ, तो कॉसेक थीटा इक्वल्स टू किसके 1/sin थीटा। साइन थीटा कट जाएगा तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1। और अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 आ गई तो यहाँ पे भी मान कितना हो गया, 1 हो गया। कंफर्म है ना। चलिए अगला सवाल देते हैं, वो आपके घर के लिए होगा, ठीक है। आपको करना है और उस सवाल को
सॉर्ट आउट करके आपको आंसर बताना होगा, ठीक है ना। देखो भाई सवाल आ गया है, अगर x बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा और y बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा, तो आपसे मान पूछा गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ये सवाल है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। इस सवाल का जो आंसर है वो आप हमें बताएंगे, ठीक है। आपको सॉर्ट आउट करना है और आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है ना। चले आगे बढ़े, अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जो आपको सवाल दिया गया था वो कुछ यही था कि अगर x का मान √157 प्लस √47 अपॉन में √129 माइनस √19 और y का मान दिया गया था √157 माइनस √47 और अपॉन में 129 प्लस 19, यही दिया गया था ना। चलिए इस सवाल के बारे में बात करनी, और आपसे सवाल में ये चीज पूछी गई थी कि 1/1 प्लस एक्स की पावर 19 प्लस 1/1 प्लस वाई की पावर 19 का मान क्या होगा, यही सवाल पूछा गया था ना। अब एग्जाम में जब ये सवाल आता है तो बच्चा सोचता है कि हम क्या करें। अच्छा भाई करना कुछ नहीं है, आप ये देखो ये फॉर्मेशन दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अगर दिख रही है ऑप्शन में एक है तो फिर उसी को लगा दो। पहला तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन आप चेक भी तो कर लो कि इन दोनों का गुणनफल एक है या नहीं है। चलो जरा देखते हैं। आपने इन दोनों का गुणा कराया x इंटू वाई इक्वल्स टू, अच्छा एक बात बताओ, जब आप गुणा कराओगे तो ये ऊपर वाले पद का गुणा ऊपर वाले पद के साथ में और नीचे वाले पद का गुणा नीचे वाले पद के साथ में होगा। तो यहाँ पे देखो ये a प्लस बी है और ये क्या है a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी किसको बनाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। तो √157 का स्क्वायर करोगे कितना 157 और 47 √47 का स्क्वायर करो कितना 47 और बीच में क्या लगेगा माइनस। यहां पे वही चीज करनी a माइनस बी और a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी किसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो √129 का स्क्वायर कितना होगा 129 और √19 का स्क्वायर कितना होगा 19 और बीच में क्या माइनस। 157 में आप जरा 47 को घटाओ कितना मिलेगा 110 और 129 में भी आप 19 को जरा घटाओ तो कितना मिलेगा आपको मिल जाएगा 110। 110 से 110 कट जाएगा तो एक्स वाई का मान कितना आ गया है 1। तो आपको पता है जब एक्स वाई का मान 1 हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में इनके भी मान कितने हो जाते हैं 1 हो जाते हैं। उम्मीद है आज जो भी आपको फॉर्मेशन पढ़ाई गई है वो आपको पसंद आई होगी, आपने इसको तैयार कर लिया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इसी बेस पर इसके आगे के कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम लोग सीखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में ढूंढने पे हमको मिले हुए हैं ठीक है वो हमने आपको करा दिए। आज की क्लास ओवर, नई क्लास में नई उमंग के साथ में नए उत्साह के साथ में मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।